कितना लेक्चर है ये? 43। मोर ऑन अनडिसाइडेबिलिटी। सो एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हम लोग एंड में देखे थे, ATM। सो ये लैंग्वेज क्या है? ये इनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन एंड स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ऐसा कुछ इनकोडिंग है सच दैट M एक्सेप्ट्स W, ठीक है। सो ये एक लैंग्वेज, सो ये M एंड W। सो अब ये डिसाइडेबल है या नहीं है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो सपोज ATM is decidable, देन एक चीज़ आप लोग गौर कर सकते हैं, ये जो भी थ्योरीज डिवाइस की गई हैं, ट्यूरिंग मशीन एंड ऑल आगे की चीज़ें, कंप्यूटर का डेवलपमेंट एक चीज़ है, और ये थ्योरी जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट थ्योरी है बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो हमारा मशीन है कंप्यूटर, उसका ठीक है, उसके पावर को सिमुलेट करता है, बट ये थ्योरी कभी भी डेवलप हो सकती थी। रिसेंट में कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा ये सब काम किए हैं, तो रिसेंट टाइम में डेवलप हुआ ज़्यादा। ये रिसेंट ही डेवलपमेंट बोलेंगे, 50 60 या 70 साल, लास्ट डिकेड का बोलिए। एलन ट्यूरिंग के टाइम से, उसी के टाइम से डेवलप्ड है ये थ्योरी। तो एक्चुअली बहुत मतलब कंप्यूटेशन को फॉर्मलाइज करना बहुत पहले भी किया जा सकता था। लाइक यूलर लोग जो भी काम करते किए थे, यूलर ने GCD और ये सब करके नंबर थ्योरीज पे बहुत लोग बहुत पहले काम किए थे। लेकिन जब ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच डेवलप हुआ ना, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एग्जिस्टेंस में है, उसके बाद इस तरह की कंप्यूटेबिलिटी में लास्ट डिकेड में बहुत सारा काम हुआ है। और आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स एरिया में जो लास्ट डिकेड ने लास्ट सेंचुरी में, लास्ट 100 साल में कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर डेवलपमेंट, ज़्यादातर तो आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंप्यूटेबिलिटी की वजह से हुआ है। अलजेब्रा और नंबर थ्योरी, ये सारे एरियाज में कंप्यूटेबिलिटी की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुए। तो जो नेक्स्ट, जो हम किसी क्लास में बोले थे, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ये कोर्स जो है, ये एक्चुअली एक्सटेंशन बोल सकते हैं इस कोर्स का। मतलब एल्गोरिदम कोर्स का भी एक्सटेंशन बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, और इसका भी अभी ट्यूरिंग मशीन एंड ऑल जो भी कंप्यूटेबिलिटी आप पढ़ रहे हैं, इसका भी एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो ये अब NPTEL पे भी ऑफर होने वाला है ये कोर्सेस, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। सपोज इस बार ATM, होगा क्या सर? हाँ, देन इस बार हो रहा है, और रघुनाथ तिवारी ले रहे हैं IIT कानपुर का। और हम जो कोर्स अभी अभी पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये भी रघुनाथ तिवारी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो रघुनाथ तिवारी ले चुके हैं, सो पूरे मटेरियल्स मैं उन्हीं का लेता हूँ। रघुनाथ तिवारी का एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ मेरे होते हैं। हाँ, मतलब समझिए कि उन्हीं से वीडियोस, मतलब मेरे लेक्चर उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं पूरे के पूरे। क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए था पढ़ाने वक्त, एक चीज़ चाहिए था कि मतलब सिस्टमेटिक वे में मैं कैसे पढ़ाऊँ। सो मैं अपना प्लान करता या फिर एग्जिस्टिंग प्लान किसी का लेता। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं एग्जिस्टिंग प्लान लेता हूँ, उसके बाद उसी पे इम्प्रोवाइज़ करूँगा। सो आई थिंक सक्सेसफुल रहा ये थॉट। देन देयर एग्जिस्ट है हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन H such that ATM
is L of H. सपोज ATM इज डिसाइडेबल, ठीक है, तो ATM अगर डिसाइडेबल है तो उसके लिए एक हार्टिंग ट्यूरिंग मशीन H होगा, ठीक है। नाउ देखिए ये वाला प्रॉब्लम जो है एक्चुअली अनडिसाइडेबल है, ये हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिसाइडेबल है, उल्टा मान लेते हैं एंड देन आगे चल के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग प्रूव करेंगे। सो H का एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, H का ऐसा होगा, सो ये मशीन H है सपोज, ठीक है। सो इस मशीन में इनपुट क्या है, M, ये वाला स्ट्रिंग M, W, ठीक है, ये है। सो सिंस ये हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, H जो है हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, यहाँ पे देखिए, देन देयर एग्जिस्ट हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन H सच दैट ATM, ये बार लग रहा है एक्चुअली, इसको मिटा देना चाहिए नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ATM इक्वल टू L ऑफ H, ठीक है। सो ये हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है तो डेफिनेटली ये हॉल्ट करेगा। सो ये H जो है वो यस बोलेगा, यस, H जो है वो यस और नो दो चीज़ बोलेगा। सो यस बोलेगा तब जब M एक्सेप्ट W एंड नो बोलेगा व्हेन M रिजेक्ट्स W, ठीक है। सो ये हमारा मशीन हो गया, ठीक है। नाउ देखिए अब हम इसको यूज करके ना एक दूसरा मशीन बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए हम दूसरा मशीन बना रहे हैं। सो कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन N as follows, ठीक है। वो मशीन क्या करेगा, इनपुट लेगा एक ट्यूरिंग मशीन का एनकोडिंग, ठीक है। सो वो मशीन जो N जो हम मशीन बना रहे हैं वो ट्यूरिंग मशीन, ये उसका इनपुट M होगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, वो क्या करेगा, सिमुलेट H ऑन, सिंस सिर्फ M इनपुट दे रहे हैं ना और H को इनपुट M, W चाहिए, सो हमको दो स्ट्रिंग चाहिए H के इनपुट के लिए। कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन N एज फॉलोज। सो इनपुट है, ये तो समझ गए, पहले ये बताइए, ये समझ गए फॉर द सेक ऑफ सर कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ इसमें एक बोलिए, कंफ्यूजन है सर। हाँ बताइए सर कंफ्यूजन यहाँ दूर जो कीजिए, क्योंकि एक मिनट सर समझिए, कंफ्यूजन को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से दूर कीजिएगा। ये प्योरली लॉजिकल है, ठीक है। सो लॉजिकल है, सो बहुत सारे इफ एल्स आते हैं और माइंड जो है उनमें मतलब कंफ्यूज होके रह जाता है। सो इसलिए थोड़ा ऊपर से क्लियर होते जाइएगा, बोलिए। सर कह रहे थे कि जैसे आप शुरू में एटीएम को डिफाइडेबल मान के चले हैं, हाँ तो और एटीएम इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ एच लिखे हैं, तो फिर यम रिजेक्ट्स डब्लू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। अगर डिसाइडेबल है तो फिर रिजेक्ट का केस तो उस लैंग्वेज के लिए तो आएगा नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए तो आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है, फिर से बोलिए आप जो बोल रहे सर हम हैं। कहना चाह रहे हैं ना कि जैसा आप डेफिनेशन बताए थे कि एक लैंग्वेज डिसाइडेबल तब होगा जब एक होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज करने वाला हो, अर्थात उसको पूरा पूरी एक्सेप्ट करने वाला हो। नहीं, एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज दोनों दो वर्ड। सो मतलब
प्लीज रिफ्रेन टू यूज कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड इन अ सेंटेंस। आपने क्या बोला? 2 वर्ड। सर मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे रिकॉग्नाइज क्या एटीएम। क्या बोला? हाँ, हॉल्ट, एक सेकंड, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं। सो अगर हम बोल रहे हैं कि एक मशीन हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस है। हॉल्ट कर रहा है, सो इसका मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं रुकना, तो इसका मतलब है स्टॉप होना। ठीक है, स्टॉप होना 2 केस होता है, एक की एक्सेप्ट एंड स्टॉप, एंड दूसरा रिजेक्ट एंड स्टॉप। यस सर। रिजेक्ट एंड स्टॉप। ठीक है, सो डोंट मर्ज 2 थिंग्स। ये माइंड में आपके होना चाहिए कि अगर एटीएम हम एक मशीन बनाए, ठीक है, एक एटीएम एक लैंग्वेज बनाए, सॉरी, लैंग्वेज नॉट मशीन, जहाँ पे एम और डब्ल्यू का इनकोडिंग रख रहे हैं, सच दैट ये वैसे हैं जहाँ पे एम एक्सेप्ट डब्ल्यू है। सपोज एक मशीन एम हम बनाए हैं जो कि प्राइम नंबर को एक्सेप्ट करता है, प्राइम नंबर को। सो मशीन एम का इनकोडिंग कॉमा 2 प्राइम है, ये एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, एम का इनकोडिंग कॉमा 3 प्राइम है, ये एक इस लैंग्वेज में होगा। एम का इनकोडिंग कॉमा 5, ये एक लैंग्वेज हो। समझ रहे हैं बात? सो ऐसा है, ठीक है। बट मतलब इसके लिए जो अगर मशीन है, ये सिंस एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन होगा। सो उस ट्यूरिंग मशीन को सपोज एच बोलते हैं। सो जब एच को हम, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हम एम कॉमा 6 भी तो इनपुट दे सकते हैं, देन इन दैट केस इट शुड रिजेक्ट सर इट। तो पहले ही तो आप कह चुके हैं सर कि डिफाइडेबल है। हाँ अगर अचानक किसी होल्डिंग मशीन को कोई लैंग्वेज दे रहे हैं तो उसमें सर ये 2 केस हो सकता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। हाँ या फिर मतलब एक और तीसरा होल्डिंग है तो सर 2 ही केस होगा। लेकिन अगर हम पहले ही कह दें कि अगर एटीएम जो है डिफाइडेबल है, इसका मतलब हम पहले ही बोल दिए कि जो उसके लिए होल्डिंग मशीन एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका लैंग्वेज कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, जो लैंग्वेज में है उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो लैंग्वेज में नहीं है उसको रिजेक्ट भी करेगा। ये हाँ दोनों सर बात वही। बोली। हाँ तो वही हाँ तो बोल रहे हैं सर हाँ कि लैंग्वेज के लिए तो वो कंप्लीटली एक्सेप्ट ही करेगा, लैंग्वेज का तो ऐसे मतलब रिजेक्ट करने का कोई बात नहीं होगा। हाँ, जो अगर पहले लैंग्वेज ही में से नहीं है, डिसाइडेबल बोल हाँ रहे हैं। हाँ ठीक है, जो लैंग्वेज में है उसको एक्सेप्ट करेगा, जो लैंग्वेज में नहीं है रिजेक्ट करेगा। क्लियर है यस सर। या अभी भी डाउट है? नो सर, हाँ वो ठीक। डाउट नहीं, बस ये इसी के लिए था कि मतलब अगर लैंग्वेज में है और डिसाइडेबल बोल रहे हैं हम पहले ही से तो वो 100% एक्सेप्ट करेगा, ऐसा तो कोई बात मतलब इवन केस नहीं इवन होगा जो रिजेक्ट भी करेगा। इवन डिसाइडेबल ना भी हो, ठीक है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल हो, तो भी कोई लैंग्वेज में स्ट्रिंग है उसको तो एक्सेप्ट करेगा ही। जो लैंग्वेज में नहीं होगा, मेन गेम वहां पे हो जाता है ना। यस सर। समझ? रिकॉग्नाइज इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज वर्ड को लूजली मतलब बाउंड तरीका से यूज किए थे सर कि क्योंकि डिफाइडेबल अगर है तो रिकॉग्नाइजेबल होगा ही। डिसाइडेबल है तो तो रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजेबल होगा ही। हाँ हाँ हाँ, डिसाइडेबल है तो रिकॉग्नाइजेबल होगा ही। हाँ, सो थोड़ा सा वही है कि फॉर्मल मेथड्स और फॉर्मल लैंग्वेज में जब आते हैं ना, तो थोड़ा स्ट्रिक्टली यूज़ कीजिए वर्ड्स, तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो नाउ कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन एन एज फॉलोज। ये हम नया मशीन बना रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का मेथड समझिएगा, हमको कॉन्ट्राडिक्शन लाना है, ठीक है। और हमको पता है, देखिए सपोज एटीएम इज डिसाइडेबल। अब देखिए, ये जो हम लैंग्वेज बना है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं संतोष, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम एक्सेप्ट डब्ल्यू। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन ऐसा भी होता है, कुछ ट्यूरिंग ऐसा भी होता है जो कि डब्ल्यू उसके लैंग्वेज में नहीं है तो लूप फॉर एवर करता है। सो ये हमको, हम अगर वैसा पेयर दे देंगे, ठीक है, तो मतलब एम और डब्ल्यू हम एक ऐसा पेयर दे रहे हैं, ठीक है, एम और डब्ल्यू। हम अभी ये जस्ट एक ये थॉट दे रहे हैं इसको, मतलब ये नहीं समझिए कि हम डिसाइडेबल बोल रहे हैं, ये डिसाइडेबल के पहले का स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। अब ये फॉर द सेक ऑफ प्रूफ आई एम डूइंग दिस, इसको अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ठीक है। एटीएम डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है अभी भूल जाइए, लेकिन हम जस्ट इंट्यूशन दे रहे हैं कि ये अनडिसाइडेबल क्यों होगा, पहले ये समझ लीजिए। सो एटीएम में क्या है, एटीएम जो एक लैंग्वेज है उसमें हम एक ट्यूरिंग मशीन और एक स्ट्रिंग का इनकोडिंग दे रहे हैं, ठीक है। सो एक ट्यूरिंग मशीन और स्ट्रिंग का एक इनकोडिंग दे रहे हैं सच दैट ये ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को
एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमको पता है कि कुछ ट्यूरिंग मशीन एम ऐसे भी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में हमेशा इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ढेर सारे एम डब्ल्यू का मतलब एम और डब्ल्यू का एक मतलब जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। सो किसी भी पर्टिकुलर बीच में मतलब हम सिमुलेट करा रहे हैं, सपोज एटीएम जो लैंग्वेज है उसके लिए कोई मशीन को उसके सारे वर्ड्स में अगर हम सिमुलेट करा रहे हैं, सारे मतलब ये वर्ड है समझिए, उसका सारे वर्ड्स में हम सिमुलेट करा रहे हैं। सो उसमें क्या कर रहा है वो मशीन, क्या कर रहा है, एम को डब्ल्यू में सिमुलेट कर रहा है। वो मशीन एम को डब्ल्यू में, सर एच जो है वो क्या कर रहा है, एम और डब्ल्यू लेके इस डब्ल्यू एम को सिमुलेट कर रहा है इस डब्ल्यू में। सो सपोज ये पेयर ऐसा है कि एक तो की लैंग्वेज में नहीं है सपोज, ठीक है, ये पेयर लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, और दूसरा केस कि लैंग्वेज में नहीं है और ये एम इस डब्ल्यू पे इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। देन क्या होगा, हम नेक्स्ट स्ट्रिंग को कभी जो मतलब सेट में हम जो स्ट्रिंग्स देंगे उसमें नेक्स्ट स्ट्रिंग को तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो ये बेसिकली जो इनफाइनाइट लूप में जाने में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग सपोज सिग्मा स्टार को आप सिमुलेट करने लगो उसमें सिग्मा स्टार को, सो कुछ आप एक एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप उसी में इनफाइनाइट लूप में। ठीक है, तो बेसिकली थॉट यही है, डिसाइडेबल एंड डिसाइडेबल का चीज मतलब थॉट्स यही है कि आप उसमें लूप फॉरएवर कर रहे तो हो। ये भी सर ये भी केस हो सकता है कि वो लैंग्वेज मतलब जो उसका लैंग्वेज है अनडिसाइडेबल वाला का, अनडिसाइडेबल जो लैंग्वेज है उसमें कुछ ऐसा भी स्ट्रिंग रह सकता है जिसपे मतलब मशीन इनफाइनाइट लूप में चला गया है। ये ना कहना चाह रहे हैं सर? तो वो लैंग्वेज में नहीं होगा ना। हाँ सर, मतलब वो लैंग्वेज में नहीं होगा। हाँ वो लैंग्वेज में नहीं होगा। देखिए सिमुलेट आप क्या करा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हम बोल रहे हैं कि हम सिग्मा स्टार पे सिमुलेट करा रहे हैं, जैसे एम एक्सेप्ट डब्ल्यू, अगर इसका लैंग्वेज देखेंगे तो एम जब डब्ल्यू को एक्सेप्ट करेगा वही ना इस लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब डिसाइडेबल का बात ये समझिए कि हमको चेक करना है, इस प्रॉपर्टी को चेक करना है, ऐसा समझिए कि इस प्रॉपर्टी को चेक करना ओके है। सर। तो इसको चेक मतलब करने का आप, मतलब एक, हाँ हाँ सर, आपका कहना ये है कि मतलब अनडिसाइडेबल होने के लिए मतलब हो एक्सेप्ट तो हो, मतलब सारा लैंग्वेज उसमें मतलब अथी हो, एक्सेप्ट हो, लेकिन उसका सिग्मा स्टार में कुछ ऐसा भी एलिमेंट रह सकता है जिसके लिए वो लूप फॉरएवर होगा, यही ना सर? हाँ हाँ ये बोल रहे हैं हम। तो यस सर। पॉइंट, हाँ पॉइंट यो है कि जो उसके लैंग्वेज में दैट इज फाइन। हम तो मशीन ऐसे ही ना बना रहे हैं, जैसे डीएफए के केस में क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग आप इनपुट दे सकते हैं और सब पे वो रन करता है ना डीएफए, सारे स्ट्रिंग पे रन करता है। अगर वो लैंग्वेज में है तो किसी फाइनल स्टेट में एंड में जाके रुकता है, लैंग्वेज में नहीं है तो किसी नॉन फाइनल स्टेट में रुकता है। ये तो क्लियर है ना बात। यस सर। सर हाँ तो मतलब ये एक्चुअली जो सिग्मा स्टार वहां इनपुट दे रहे हैं, हम सारे स्ट्रिंग्स को हम इनपुट दे सकते हैं और वो डिसाइडेबल है, सब पे रुकेगा ही रुकेगा। सो सर हाँ, हाँ बताइए। प्रॉब्लम सर इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है ना डिसाइडेबल का, हाँ उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि मतलब डेफिनेशन रेफरेंस मान के दिया गया है सिग्मा स्टार को। हाँ। मतलब होल्डिंग अगर कह रहा है सर तो होल्डिंग के लिए तो हम सिग्मा स्टार को देखेंगे, हम्म। लेकिन मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कहता है जो पार्टिकुलर लैंग्वेज जो सिग्मा स्टार हाँ का पार्ट है। तो देखिए, हाँ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बट पॉइंट वो है कि जब आपको आप जब मशीन बना रहे हो तो जो लैंग्वेज में नहीं है उसके लिए क्या करेगा वो भी आपका देखना होता है ना। आप समाओ वो लॉजिक अपने माइंड में हार्डवायर्ड कर लीजिए या बना लीजिए, जो लैंग्वेज में नहीं है उसके लिए एक्चुअली अनडिसाइडेबल का रोल उसी समय है। कोई भी लैंग्वेज अनडिसाइडेबल है तो पॉइंट ये है कि वो किसी ना किसी इनपुट में सिग्मा स्टार में से कोई एक ऐसा स्ट्रिंग, एटलीस्ट एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जिसमें वो मशीन लूप फॉरएवर कर रहा है, तभी वो अनडिसाइडेबल होगा, सर अदरवाइज। हाँ हाँ हाँ। सर अगर जैसे अगर डायरेक्टली हमको कोई लैंग्वेज देता है, एक जैसे डीएफए वगैरह मतलब रेगुलर लैंग्वेज दिया जाता था और हाँ पूछा तो जाता था कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, तो उसी प्रकार से अगर कोई एक डायरेक्टली हमको लैंग्वेज दे दे रैंडमली, तो सर सपोज हमको तो मतलब डायरेक्टली कैसे फिर हमको तो उसके लिए यल और यल कम्प्लीमेंट दोनों को देखना पड़ेगा ना।
एल और एल कॉम्प्लीमेंट दोनों को देखना पड़ेगा। हाँ देखना तो पड़ेगा डिसाइडेबल बोलने के लिए। एल के लिए वो एक्सेप्ट करना चाहिए और एल स्टार के लिए वो आइदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, नहीं तो फिर एल बन अगर जाएगा। दैट इज अ थ्योरी कि वो अगर डिसाइडेबल है तो एल के लिए भी ट्यूरिंग मशीन है और एल बार के लिए भी ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली। मतलब यस बोथ आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, इफ बोथ आर ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल देन ओनली इट इज डिसाइडेबल, है कि नहीं? यस सर। सर तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ इस ये था ना सर कि जैसे लैंग्वेज के लिए अगर हम बना लेते हैं तो ठीक है, लेकिन तो फिर ये देखिए आप कंफ्यूज शायद इसलिए हो रहे हैं कि आप अनडिसाइडेबल बोल दिए ना, तो यस सर। एक्चुअली अनडिसाइडेबल बोल दिए तो वो मशीन का क्या रियलाइजेशन है? मशीन तो जो है नहीं रुक रहा है तो नहीं रुक रहा है ना, आप सारे स्ट्रिंग देख ही नहीं सकते। तो नहीं देख सकते सो प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल ना, जो इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है उसके बाद तो आपका काम ही रुक गया। नहीं तो सर, हाँ, अनडिसाइडेबल नहीं सर, डिसाइडेबल के लिए है। हाँ डिसाइडेबल के लिए क्या बोल रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कि डिसाइडेबल के लिए प्रॉब्लम, मतलब एक मतलब इंट्यूशन मतलब माइंड में आ रहा है सर। हाँ सो जैसे ये थ्योरेटिकल चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज है जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा है। अगर डिसाइडेबल है ना, सो एच एक ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगा। ठीक है, एच ऑल्दो एच जो है एल और एल बार का ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करता हो वो सब अलग थी, अलग चीज है, लेकिन एच जो है एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगा। सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन में जाइए, जो कि स्टॉप करेगा। एच जो है एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगा जो कि स्टॉप करेगा, एक्सेप्ट करके स्टॉप करेगा या रिजेक्ट करके स्टॉप करेगा। एवरी स्ट्रिंग में, एवरी स्ट्रिंग में डिसीजन लेगा ही लेगा वो। दैट्स व्हाई इट इज डिसाइडेबल। ठीक है। सर हमारा मतलब एक एक इलुस्ट्रेशन को थोड़ा सा मतलब सोल्व कीजिए तो। जैसे बोलिए। अगर हम लैंग्वेज दे दिए, हम्म, ठीक है, हम्म, सपोज दैट ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ वन, हम्म। ठीक है सर। तो अगर ऐसा कर दिए तो आप ये मतलब कैसे बता सकते हैं कि वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन मतलब वो डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल? अच्छा, ऑल स्ट्रिंग एंडिंग एंडिंग विथ वन। विथ वन, वन यही बोल रहे हैं ना? ये सर ये हमारा लैंग्वेज है। हाँ सो एल इज दिस। ठीक है। और सर वो मतलब जो अल्फाबेट है वो 0 1 से है। हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू 0 1। ठीक है। ये सर। हाँ, अब फिर इसके लिए हम मतलब ये लैंग्वेज जो है वो डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है? ये डिसाइडेबल है। ये डिसाइडेबल है सर। हाँ, कैसे सर? क्योंकि इसके लिए तो आपके लिए आप मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा बना सकते हैं। हाँ सर, आप वो कॉन्सेप्ट से ना मतलब जा रहे हैं, लेकिन जैसे सपोज दैट हम यल के लिए एक मतलब हॉल्टिंग मतलब एक ट्यूरिंग मशीन डिफाइन मतलब बनाते हैं सर। हाँ, तो यल के लिए बना है तो सारा मतलब इसका सारा स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगा। हाँ जो स्ट्रिंग में नहीं है वो रिजेक्ट भी होगा। ये सर जो स्ट्रिंग नहीं है हाँ सो नहीं पॉइंट नहीं वो सर। समझिए ना, पॉइंट ये सर समझिए कि जो ट्यूरिंग मशीन आप डिजाइन करेंगे ना, ये वो सर। ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली फाइनाइट ऑटोमाटा होगा। सर अभी हम उस पॉइंट से नहीं जाना चाहते हैं, हम इस पॉइंट से हाँ, जाना चाह रहे हैं ना कि जैसे यल में जो स्ट्रिंग्स हैं, यल में जो स्ट्रिंग्स है वो तो उसमें एक्सेप्ट होगा, लेकिन यल में जो स्ट्रिंग नहीं है उसको हम नहीं कह सकते हैं अभी सर कि वो रिजेक्ट ही होगा। अगर कह दिए तो फिर होल्डिंग हो ही गया सर। हाँ, लेकिन हम वही तो हमको पता लगाना है सर कि यल में जो नहीं है, यल में जो नहीं है बस। वो रिजेक्ट होगा तो या नहीं होगा, मतलब या तो रिजेक्ट होना चाहिए नहीं तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। यही हाँ बात हम हाँ पूछना चाह रहे हैं सर कि कैसे आप पता हम कर सकते हैं कि वो रिजेक्ट ही होगा? हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली कैसे इसको समझाएं, आप जो बोल रहे हैं, जो मतलब आप उसका फिजिकल रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि मतलब जो एल कॉम्प्लीमेंट अगर मतलब ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, देन ये उसका क्या मतलब मतलब कोई अगर इनफाइनाइट लूप में जा रहा है तो हम पता कैसे करेंगे? यही चीज ना बेसिकली, अगर किसी स्ट्रिंग में इनफाइनाइट लूप में जा रहा है तो हम पता कैसे करेंगे? सो इसका कोई आंसर हम नहीं दे सकते हैं, हमको अभी तो ऐसे ही लगे। आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है ना संतोष?
हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ, नहीं तो देखिए आप, हाँ आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना, थोड़ा हम सोचते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, फिर ठीक से है सर, रिपीट कीजिए। क्लियरली क्लियरली एक बार रिपीट कर। मतलब सर ये है ना कि अगर कोई लैंग्वेज के लिए हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं तो वो लैंग्वेज का सारा स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन डिसाइडेबल मतलब जानने के लिए कि वो लैंग्वेज डिसाइडेबल है या नहीं, इसके लिए हम उसके सिग्मा उस लैंग्वेज के सिग्मा स्टार में बाकी स्ट्रिंग को देखना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली हाँ, यू आर पोजिंग अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, हम समझ गए। आप एक नया क्वेश्चन पोज कर रहे हो कि आई हैव अ ट्यूरिंग मशीन M, so this machine is decidable। ठीक है, is this machine decidable, is this machine decidable, यही ना? ठीक है। नो सर। हाँ, देन सो मतलब मतलब समझिए हम एक लैंग्वेज बना रहे हैं। सो यस लैंग्वेज सर। में हम एक ट्यूरिंग मशीन का एनकोडिंग कर रहे हैं। हम आपका जो स्टेटमेंट है उसको हम और फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर यस रहे सर। हैं। यस सर। तो दिस इज, तो M इज डिसाइडेबल। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्यूरिंग मशीन को मतलब एक लैंग्वेज आपने बनाया सारे ट्यूरिंग मशीन में वैसे ट्यूरिंग मशीन्स का निकाल के कि सच दैट वो ट्यूरिंग मशीन सब डिसाइडेबल है। सो नाउ इज दिस प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल? सो ये आई कैन से यस, दिस इज अनडिसाइडेबल। सो यू कांट डू दिस। अगर हम बोल रहे हैं कि ये अनडिसाइडेबल, मतलब हम ऐसे सारे ट्यूरिंग मशीन का एक लैंग्वेज बना रहे हैं जो डिसाइडेबल है, एक्चुअली ये अपने आप में ही अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो यू कांट डू दिस। सो या मतलब आइडिया सेम है, आइडिया आप पकड़ रहे हो, समझ रहे हैं, मोस्टली आइडिया आप पकड़ रहे हो। जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है एक्चुअली ये कंफ्यूजन कॉन्ट्राडिक्शन ही, यही मतलब आपका जो कंफ्यूजन है ना, एक्चुअली वो कॉन्ट्राडिक्शन में दिखेगा जब आप प्रूफ करने जा रहे हो ना। कल के क्लास में भी आपने जो प्रूफ किया, सो एक्चुअली वो आपके कॉन्ट्रा आप जो बोल रहे हो वो आपका वो प्रूफ, उसके प्रूफ के कॉन्ट्राडिक्शन में वो चीज आ रहा है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम ही अनडिसाइडेबल है। सो यू कांट से दिस, ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। M इज डिसाइडेबल, इट इज अनडिसाइडेबल, आई थिंक। चलिए यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का देखिएगा ना, तो थोड़ा सा फील आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ में आई बात संतोष? यस सर। हाँ, तो लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको प्रूव करना। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको प्रूव करना, तो ये वी कैन डू दैट इजीली। अभी जो हम स्केच लिख रहे हैं ना, प्रूफ स्केच, इससे हो जाएगा आपका काम। इस प्रूफ स्केच से हो जाएगा। आप शायद ये प्रूफ स्केच थोड़ा दो अभी कर लेते हैं, 2-3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत टाइम डिस्कशन हो गया, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ATM क्या है? M एंड W का पेयर है, इनकोडिंग ऑफ M एंड W, M एक्सेप्ट W। ठीक है, सपोज ATM इज डिसाइडेबल। ठीक है, सो हम ये अनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल है। तो ये हमको प्रूफ करना है। सो ऑब्वियसली प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम जा रहे हैं, जैसे हम पहले गए थे। सो सपोज ATM इज डिसाइडेबल। अगर ATM डिसाइडेबल है तो इसके लिए एक हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। अगर H इसके लिए हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये क्या कर रहा है? सो ये क्या कर रहा है देखिए। सो H क्या कर रहा है? M को W में सिमुलेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिमुलेट M ऑन W। ठीक है, सो इसमें दो चीज़ है, एक्सेप्ट मतलब यस इंस्टेंस में एक्सेप्ट है एंड ये रिजेक्ट है। ठीक है, सो H क्या कर रहा है? H सिंस हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, सो जब ये M को W में सिमुलेट करेगा तो यही दो ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, डिसाइडेबल है तो डेफिनेटली ये हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है।
ठीक है, और हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अलावा तीसरा केस होने ही नहीं जा रहा है। ठीक है, सो नाउ इसका कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आएगा देखिए। सो हम एच को यूज करके एक नया ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं। सो प्रॉब्लम, अब इस चीज को तो समझ जाइए कि जब हम एक ट्यूरिंग मशीन, मतलब एक ट्यूरिंग मशीन को दूसरे ट्यूरिंग मशीन में इनपुट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डायगोनल प्रॉब्लम यही था, डायगोनलाइजेशन पूरा यही था जो लास्ट क्लास में एलडी जो लिखे थे ना, एलडी का फंडामेंटल यही था कि जब हम, और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, सो जब हम एक ट्यूरिंग मशीन के इनपुट को दूसरे ट्यूरिंग मशीन में दे रहे हैं तब क्या इश्यूज आ रही हैं। सो सिंपल सा बात है कि वो, ठीक है वो छोड़िए, पहले इसको करते हैं सिमुलेट एच ऑन। देखिए अब क्या है कि हम एक नया ट्यूरिंग मशीन एन बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्यूरिंग मशीन एन। सो इस ट्यूरिंग मशीन में इनपुट सिर्फ एम है। सो नाउ हमारे पास एच है लेकिन हम एन बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली एच को यूज करके बनाएंगे। सो ये ट्यूरिंग मशीन एन क्या करता है, ये एच को सिमुलेट करता है किस में, इसको दो इनपुट चाहिए, एक तो ट्यूरिंग मशीन का इनकोडिंग, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग। सो वो ये इनपुट दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एच को हम इनपुट दे रहे हैं, वो खुद खुद का एक्सप्रेशन, खुद का ट्यूरिंग मशीन का एक्सप्लेनेशन जो है एच, और वो एक्सप्लेनेशन के लिए जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं वो यहाँ है। ठीक है, सो सपोज एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स उसके स्टेट्स, उसमें स्टेट होंगे, उसमें ट्रांजिशन होगा, सबका सब एच में इनकोडेड है। ठीक है, और और वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग बन रहा है वो स्ट्रिंग यहाँ है। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है। सो हाँ, ये क्या कर रहा है, सिमुलेट एच ऑन दिस, एच को इसमें सिमुलेट कर दें। सो सेकेंड पॉइंट, इफ एच एक्सेप्ट्स, एच एक्सेप्ट देन रिजेक्ट, सॉरी, हाँ, इफ एच एक्सेप्ट देन रिजेक्ट, ठीक है, एल्स एक्सेप्ट। एल्स एक्सेप्ट, इसको पढ़िए एक बार, अब बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। दो लाइन का एल्गोरिदम है, ये समझ में आया कि नहीं। नहीं सर, एकदम नहीं आया। ठीक है, दो बार तीन बार पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बहुत ट्रिकी है ये। तो पॉइंट वो है कि एच को पहले समझिए। एच में इनपुट क्या दे रहे हैं, एम एंड डब्ल्यू। रिडक्शन, आप रिडक्शन पढ़ेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि किसका इनपुट क्या है, किसका आउटपुट क्या है, वो समझना। सो एच का इनपुट है एम एंड डब्ल्यू। ठीक है, नाउ हम एक नया मशीन बना रहे हैं, ठीक है, जो कि इनपुट ले रहा है एम। ठीक है, इनपुट ले रहा है एम, और एन जो मशीन है उसी में, मतलब एच का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एन जो मशीन होगा उसमें एच का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, पहले एच को सिमुलेट कर रहा है किसी इनपुट में। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास मतलब स्ट्रिंग के नाम पे क्या है, सिर्फ एच का ही डिस्क्रिप्शन है ना, और कोई स्ट्रिंग है नहीं। सो हम क्या कर ले रहे हैं, एच को उसी का डिस्क्रिप्शन उसको इनपुट दे रहे हैं। एच को उसी का डिस्क्रिप्शन उसको इनपुट दे रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि अगर एच जो है एक्सेप्ट कर रहा है ये सिमुलेट वाला पॉइंट में, सिंस ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है एच, ठीक है, सो उसको जब हम ये इनपुट सर दे रहे हैं, हाँ। सर ये यम यम इनपुट के में लिखे हैं, कुछ यम लिखे ही नहीं सर। अच्छा, इनपुट एम, उसको एच कर दें, ये एच होना चाहिए सर यहाँ पे। आप मतलब यन मशीन में यच मशीन को भी सिमुलेट कर रहे हैं और इनपुट में यम का इनपुट ले रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ तो
अच्छा अच्छा, समझ गया। तो अब बोल रहे हैं हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो एम के जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर दे क्या एम, या इसको एच नहीं, इसको एम कर देते हैं, देन चेक करते हैं। 2 मिनट दीजिए तो। सो इसको यहाँ एम एंड एम लिख देते हैं। सो इफ एच एक्सेप्ट्स देन, अभी ठीक है संतोष, अब कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ ठीक है। तो एन को एक ट्यूरिंग मशीन एम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा कर रहा है। तो नाउ इसको बॉक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं। एक सेकेंड रुकिए। हाँ हेलो, हेलो, यस सर। आवाज। हाँ एक सेकंड रुकिएगा, वो थोड़ा बेटी आ गई, उसको भगा लेते हैं। बेटू क्लास ले रहे जाओ ना प्लीज। हेलो, सॉरी, थोड़ा घर पे है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए, तो कहाँ पे थे? हाँ, ये इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िए, ये क्या है, ये मशीन का एन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। एन को क्या कर रहे हैं, एक ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं एन के अंदर में, वो जो मशीन एच है इसको लेके, वो मशीन एन के एनकोडिंग में एच का एनकोडिंग रहेगा, और एच में हम एम कॉमा जो स्ट्रिंग है एम का वो इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर एच एक्सेप्ट करता है देन रिजेक्ट कीजिएगा, एल्स एक्सेप्ट कीजिएगा। सो ये एक नया लैंग्वेज बना है, ठीक है। अब देखिए इसको बॉक्स फॉर्म में हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे। हमारा ये मशीन हो गया एन, आप लोग सुन रहे हैं ना, ये मशीन हो गया एन। हेलो, यस सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सो इसका इनपुट क्या होगा, एम होगा एन का, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम एच को यूज कर रहे हैं, तो एच को कैसे यूज कर रहे हैं, एच का डिस्क्रिप्शन क्या है, एच को इनपुट क्या चाहिए होता है, एच को इनपुट जाता है एम कॉमा एम, ठीक है। सो वी कैन डू दैट, हमारे पास एम है,
सो हम h को इनपुट दे सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्या है कि दो चीज है। सो m अब क्या करेगा कि m सिमुलेट करेगा m में, h क्या करेगा m को m में सिमुलेट करेगा। सो पॉइंट ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो h जो है ऊपर में लिखे थे ना, सिमुलेट्स m ऑन w। सो ये क्या करेगा, सिमुलेट करेगा m को m से। सो व्हेन एक्सेप्ट, देन ये बोलेगा यस, ये व्हेन एक्सेप्ट करेगा तो ये बोलेगा दैट मीन्स m एक्सेप्ट m। ठीक है, तो ये यस जब बोलेगा देन इसको बोलना है नो, और देन जब ये रिजेक्ट करेगा, दैट मीन्स रिजेक्ट का क्या मतलब है, m रिजेक्ट m। ठीक है, तो ये बोलेगा यस। ये हो गया n का डिस्क्रिप्शन। अभी देखिए ये समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन सबको। इसके लिए जरूरी है h और m एक साथ आप देखें, h और m एक साथ देखें। h ऊपर बनाए थे और n नीचे बनाए। बोलिए संतोष, बाकी लोग। हम कंफ्यूज सर हैं तो 40% ही समझ में आया। हाँ ठीक है। खुद से ट्राई करेंगे सर, आपको बहुत ज्यादा भुका देते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम यही है और हमको अच्छा लगता है बार बार चीज़ें क्लियर करवाना लोगों का। मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नहीं तो आप मार्केट में जाएंगे बोलेंगे मेरा स्टूडेंट है, तो फिर और नहीं बता पाएंगे तो हमको, मेरा नाम खराब होगा ना। तो हमको मेहनत करना चाहिए और काम अच्छे से करना चाहिए। तो आपका काम है हमसे क्वेश्चन पूछना, ये नहीं सोचना कि हमको ज़्यादा प्रेशर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको प्रेशर एकदम नहीं होता है, हमको अच्छा ही लगता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो स्टार्ट से फिर से इसको एक बार बोलते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। हमको प्रूफ करना है एटीएम अनडिसाइडेबल है। सो एटीएम क्या है, एम कॉमा डब्ल्यू है, ऐसे सारे स्ट्रिंग्स हैं एम कॉमा डब्ल्यू के। सो एक पेयर एम एक्सेप्ट डब्ल्यू। ठीक है, वो सारे पेयर जो कि मतलब देयर एग्जिस्ट ट्यूरिंग मशीन फॉर अ पर्टिकुलर डब्ल्यू, देन एम कॉमा डब्ल्यू पेयर जो है वो एटीएम में है। सो ये प्रॉब्लम जो सर है। हाँ सर एक सवाल पूछना चाहते हैं सर। हाँ मतलब इस टाइप से क्यों लिखते हैं, कुछ हमको थोड़ा सा मतलब डाउट लगता है सर। सर जैसे पेयर वाइज अगर लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो लैंग्वेज एटीएम है उसमें हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग अलग ट्यूरिंग मशीन बनेगा? ये पेयर ऐसे क्यों लिखते हैं ये बोल रहे हैं। ये सर इसके पीछे कोई लॉजिक है, या मतलब जनरल लिख रहे हैं कि एटीएम लैंग्वेज में जैसे लिखते थे ना सर, ये लैंग्वेज एल इक्वल टू यम सच दैट दिस इज दिस, तो इस टाइप हाँ, तो से तो। जैसे जैसे आपने लिखा ना एल इज इक्वल टू ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विथ वन। ठीक है, तो यस सर। हम उसी को लिख रहे हैं। हम एटीएम ऐसा बनाए कि मतलब हम लिख रहे हैं कि एम एक ट्यूरिंग मशीन है एंड डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है। और अगर एम डब्ल्यू को एम को सिमुलेट करते हैं डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जो है इस लैंग्वेज में होगा, अदरवाइज इस लैंग्वेज में नहीं होगा। बस बेसिकली इतना ही है। तो मतलब यहाँ सर यम यम सेम ही रहता है ना? एम ये है, एम इज ट्यूरिंग मशीन डिस्क्रिप्शन ना। एम जो है ट्यूरिंग मशीन का बाइनरी में डिस्क्रिप्शन है, और डब्ल्यू जो है बाइनरी में एक स्ट्रिंग है। हाँ सर, तो मतलब पूछना चाह रहे हैं कि एक ही यम पे डिफरेंट डिफरेंट डब्लू को देखते हैं, या नहीं 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 दि- अ, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक ही एम पे नहीं, एम हाँ कॉमा सर, डब्ल्यू। वही वही कंफ्यूजिंग था सर। देखिए अब क्लियर हो जाएगा, हाँ यही वाला कॉन्सेप्ट मिसिंग था सर। ओके, ठीक है नाउ चलिए फिर मतलब आगे सोच रहे आप। थे, जानते हैं क्या सर? एक ही एम है, हम समझ गए। हाँ, एक ही हम पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को मतलब स्ट्रिंग को देख रहे हैं, और उससे जो लैंग्वेज बन रहा है वो एटीएम के अंदर आता है। नहीं नहीं, सारे डिस्क्रिप्शन। और ठीक है, स्टैक डिस्क्रिप्शन में यही दिक्कत हो जाता है सर। हाँ अब आगे देखें। यस सर। ठीक है, नाउ प्रूफ में हम दे लेते हैं एटीएम इज
देखिए कितना भी आप टाइम लीजिए, आज 2 घंटे लीजिए, लेकिन ये चीज समझ लीजिए, ये मतलब इस कोर्स का सबसे ट्रिकी थिंग है। हाँ समझ रहे हैं ना, ये आपको बता रहे हैं कि मतलब ये बहुत सारे आईआईटीज के इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं, और 80 to 90% लोगों को पता नहीं होता ये चीज। मतलब इंटरव्यू के टाइम में बहुत लोगों का देखा है मैंने, तो मतलब ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये वाला सेक्शंस उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते जो गेट का प्रिपरेशन करते हैं। बट ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे अगर आप इंटरव्यूज के लिए आईआईएससी और आईआईटी ये सब जाएंगे तो। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इस तरह का प्रूफ मेथड्स नया है ना। इस तरह से आप लोग ज़्यादा प्रूफ मेथड्स नहीं देखे हैं, प्योरली लॉजिकल है, तो थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से। सो एटीएम इज डिसाइडेबल, ये हमारा एजम्पशन था। सो अगर हम एज्यूम कर लिए एटीएम डिसाइडेबल है, सो एच एक ट्यूरिंग मशीन होगा, उसके लिए हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ये भी सही है। सो एच क्या करेगा, एच जो है एच जो है वो एटीएम के स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। सो एटीएम का स्ट्रिंग किस फॉर्म में है, एम कॉमा डब्ल्यू में। सो एम कॉमा डब्ल्यू डब्ल्यू को ये करेगा। सो एच क्या, एच का पहला काम क्या होगा, सिमुलेट एम ऑन डब्ल्यू। अगर एक्सेप्ट करता है तो यस बोलो, रिजेक्ट करता है तो नो बोलो। ये सिंपल हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन हो गया एच का। ठीक है, नाउ अब हम बोल रहे हैं कि हमको ये प्रूफ करना है, मतलब हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन लाना है। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए थोड़ा सा हम एक नया कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक नया ट्यूरिंग मशीन एन बनाए। ठीक है, जो कि ट्यूरिंग मशीन का इनपुट को ये लेता है, ट्यूरिंग मशीन के एनकोडिंग को इनपुट लेता है। सो ये नया ट्यूरिंग मशीन एन जो है, ट्यूरिंग मशीन एम के एक ट्यूरिंग मशीन, कोई भी पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन एम को इनपुट लेगा। सो यहाँ पे आप M1 M2 M3 किसी को भी दे सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि हमको इनपुट तो मिल गया एम। नाउ ट्यूरिंग सिमुलेट एच ऑन एम कॉमा एम। सो एच को, एच का इनपुट देख लीजिए, इसी फॉर्म में है, एम कॉमा डब्ल्यू के फॉर्म में। सो हम क्या कर रहे हैं, एच को इनपुट दे रहे हैं एक मशीन एम, और उस मशीन का बाइनरी फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, अब एच क्या करेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, वो हम अभी नहीं बोल रहे हैं। एच सिमुलेट एच ऑन दिस का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, एच सिमुलेट एच ऑन दिस, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, सिमुलेट एम ऑन डब्ल्यू। ठीक है, ये हम जब कॉन्ट्राडिक्शन लाने जाएंगे तो ये हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कैसे रोल प्ले कर रहा है। सो अभी माइंड, अभी अगर हम बोल रहे हैं एच सिमुलेट ऑन डब्ल्यू, सो हम ये ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं, ये ब्लैक बॉक्स है, ये एच है, एच में हम ये इनपुट दे दिए। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स हमको कुछ आउटपुट देगा अंदर कुछ काम करके। ठीक है, सो इफ एच एक्सेप्ट्स देन रिजेक्ट, एल्स एक्सेप्ट। ठीक है, सो हम वही किए, देखिए एच ऑन, हम इसका इनपुट और आउटपुट को ही यूज कर रहे हैं। अंदर जो हो रहा है उसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर में, अंदर हम लोग पहले भी देख चुके हैं और थोड़ी देर में करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए। सो एन का डिस्क्रिप्शन टेबुलर फॉर्म, बॉक्स फॉर्म में हम ऐसा देते हैं कि इसको एक मशीन इनपुट दिए। ठीक है, अंदर एच, इसके डिस्क्रिप्शन में एच का डिस्क्रिप्शन हार्डवायर्ड है, मतलब इस एन का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें एच का डिस्क्रिप्शन है पहले से। तो ये क्या कर रहा है कि एम एक इनपुट दिए, तो अब इसको एम कॉमा एम का जो बाइनरी डिस्क्रिप्शन है वो इनपुट दिए एच को। तो अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स एम एक्सेप्ट एम, एम एक्सेप्ट एम अगर खुद का इनकोडिंग को एक्सेप्ट करता है तो ये रिजेक्ट करेगा एन, और अगर ये रिजेक्ट करता है तो ये एक्सेप्ट करेगा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है यस सर। ना सभी लोग को? 3-4 बार हम बोल चुके हैं, यस सर। अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नाउ कंसिडर व्हाट हैपेंस, नाउ इसको कलर चेंज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ कंसिडर व्हाट हैपेंस if n is given the
इनपुट, ये जो मशीन है इसको हम क्या इनपुट दे रहे हैं, खुद का एनकोडिंग। अगर इस मशीन को हम खुद का एनकोडिंग इनपुट दे रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम, यहाँ इनपुट जो है वो एक मशीन का डिस्क्रिप्शन है। सो इसी मशीन को अगर इसी का डिस्क्रिप्शन हम इनपुट दे रहे हैं तो क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, सो ये देखिए सर एंगुलर ब्रैकेट ऑफ एन जो दिए हैं, तो खुद का इनकोडिंग कहने का क्या मतलब हुआ सर? मतलब खुद का सारा इनपुट और डिस्क्रिप्शन दोनों? खुद का एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, एन का आपको फर्स्ट क्लास में, इस चैप्टर का पहला क्लास में शुरू में बताए थे ना एनकोडिंग। तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा ना, बाइनरी में हम लिखेंगे, सिंस सब कुछ तो हम कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझता है ना, तो इसका बाइनरी में डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। लाइक इसमें अगर जैसे फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा के केस में देखेंगे, स्टेट होता है, देन ट्रांजिशंस होते हैं, होता है ना ऐसा, ट्रांजिशंस होते हैं, यस सर। देन फाइनल स्टेट होता है, देन स्टार्ट स्टेट होता है। सो ये सारी चीजें बाइंड मतलब इस फॉर्म में 1 0 0 1 1 0 1 0 ऐसे कुछ फॉर्म में लिखेंगे। सो मे बी ये 1 से शुरू होता है, तो इसके बाद हमारे स्टेट्स के डिस्क्रिप्शन होंगे, उस स्टेट में उसके पर्टिकुलर ट्रांजिशंस के डिस्क्रिप्शंस होंगे, ऐसे कुछ करके एनकोडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, कंप्लीट ये बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका हाँ इनपुट, यही ना सर? हाँ हाँ, तो ये चीजें आप हॉपक्रॉफ्ट अल्मन वाला बुक में एक बार पढ़िएगा ना। हम ये पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ये है सिंपल। ठीक है, बहुत दिन से हम पढ़े भी नहीं है क्योंकि सिंपल था, सिंपल नहीं होता तो हम पढ़ते जरूर। नाउ कंसीडर व्हाट हैपेंस इफ n इज गिवन द इनपुट n। ये देखिए, अगर n को हम इनपुट n दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए केस, ठीक है, व्हेन n एक्सेप्ट n, देन क्या होगा, यहाँ से शुरू कीजिए, देखता n एक्सेप्ट n। यहाँ पे इनपुट क्या दिए हैं, n दिए हैं, और एक्सेप्ट मतलब ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए। ठीक है, डायग्राम छोड़िए, अभी इसमें से देखिए। सो इफ h एक्सेप्ट देन रिजेक्ट एल्स एक्सेप्ट, तो n अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो h क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। समझ रहे बात। सो h, इसका मतलब क्या हुआ, n accepts this, that means h reject, h does not accept या reject, जो लिखना है लिखिए, h does not accept n कॉमा n। ये क्लियर है सबको, ये लाइन क्लियर है। n एक्सेप्ट n का क्या मतलब है, देखिए n एक्सेप्ट कर रहा है, सो देखिए यहाँ पे मशीन n का डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे हम n इनपुट दिए। सो ये एक्सेप्ट कर रहा है कब, जब इफ h रिजेक्ट, h एक्सेप्ट देन रिजेक्ट कर रहा है, एल्स में मतलब h व्हेन h रिजेक्ट देन एक्सेप्ट कर रहा है। सो h रिजेक्ट किसको करेगा, h को इनपुट ये दिए थे, सो यहाँ पे h रिजेक्ट किसको करेगा, h डज नॉट एक्सेप्ट, दैट मीन्स रिजेक्ट n कॉमा n। यहाँ क्लियर है सभी को। यस सर, ऑलमोस्ट। सो h डज नॉट एक्सेप्ट दिस, इसका क्या मतलब है, अब h का डिस्क्रिप्शन देखिए तो h का क्या है। सो ये कब सिमुलेट m ऑन w, जब रिजेक्ट करेगा देन रिजेक्ट कर रहा है, तो ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन है। सो इसका मतलब कि h को जो हम इनपुट दे रहे थे, h को क्या इनपुट दिए थे, m कॉमा w, और ये क्या कर रहा है, ये वाले ट्यूरिंग मशीन को इस वाले स्ट्रिंग में सिमुलेट कर रहा है। ठीक है, सो ये h क्या कर रहा है, ये वाले ट्यूरिंग मशीन को इस n में सिमुलेट कर रहा है। सो अगर ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसको रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो h डज नॉट एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स n जो है इसको रिजेक्ट कर रहा होगा, तो दैट मीन्स n रिजेक्ट n। ठीक है, सो हम शुरू किए थे n एक्सेप्ट n, दैट इंप्लाइज n रिजेक्ट n, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट मीन्स आवर एजम्पशन दैट, हमारा एजम्पशन क्या था,
एजम्पशन हमारा क्या था कि ATM इज डिसाइडेबल इज रॉन्ग, दैट मीन्स ATM इज अनडिसाइडेबल, ATM इज अनडिसाइडेबल। ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। अब बताइए सर किसी को कोई डाउट है? सर एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ बताइए। सर जैसे हम मान के चले थे कि वो डिसाइडेबल है, ठीक है सर। हाँ। हमने प्रूफ किया कि वो डिसाइडेबल नहीं है हम्म, क्योंकि कंट्राडिक्ट हो रहा है, हम्म। तो फिर क्या जरूरी है कि वो मतलब अनडिसाइडेबल ही होगा? वो तो रिकॉग्नाइजेबल भी हो सकता है। लॉजिक की बात कर रहे हैं सर, मतलब ऐसा हाँ मत तो जाइएगा इसके इंटरप्रिटेशन पे। एक सेकेंड, रिकॉग्नाइजेबल और अनडिसाइडेबल में फर्क है। क्या मतलब सर? रिकॉग्नाइजेबल जो है, जैसे अगर एल ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है एंड एल कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, देन वो अनडिसाइडेबल होगा। यस सर। अगर एल रिकॉग्नाइजेबल है एंड एल कॉम्प्लीमेंट भी रिकॉग्नाइजेबल है, देन वो डिसाइडेबल होगा। ये बात फिर से बताइएगा सर। अगर एल ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है एंड एल कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है, देन वो डिसाइडेबल होगा। एल यस सर। कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है एंड एल कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग एल कॉम्प्ली सॉरी, अगेन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एल ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है एंड एल कॉम्प्लीमेंट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, सो ये अनडिसाइडेबल होगा। दिस इज सेमी अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं, पता नहीं लिटरेचर में यूज करते हैं कि नहीं। अब तीसरा केस ये होता है कि एल ही अनडिसाइडेबल है, ठीक है। सो एल अनडिसाइडेबल, सॉरी एल ही ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, तो ट्यूरिंग एल ही ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है तो ऐसे ही अनडिसाइडेबल हो गया। सर समझ में आया? हम सो एल, हाँ। हम ये बोलना चाह रहे हैं ना सर कि हम हम्म, अंदर में आपको जाने की नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना सर कि हाँ, अगर हम कोई चीज मान के चलते हैं और हाँ, अगर वो चीज गलत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सिर्फ नहीं होगा, कोई दूसरा चीज भी तो हो सकता है। मतलब ये हम लॉजिक के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हम वेरी ऐसा गुड। इस मतलब हाँ, हम इस अथी पे नहीं मतलब कमेंट कर रहे हैं सर। हम मतलब समझ जो गए आपका आपकी प्रूव बात। किया हुआ है ना। हम आपकी बात समझ गए, आपको डीपली लॉजिक पढ़ने की ज़रूरत है। सो लॉजिक का एरिया है, आप लोग बीटेक में नहीं पढ़ेंगे डीपली लॉजिक वाले चीज़ें, मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए हम बता रहे हैं क्या है कि हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया, दिस इज कॉल्ड एजम्पशन, ठीक है। नाउ उस एजम्पशन के बेसिस पे हमने ये इन्फरेंस रूल लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। सो ये जो है किसी लॉजिक सिस्टम में, ये सब के सब जो इन्फ्रेंस हम लगा रहे हैं, ये जो है किसी कैलकुलस रूल्स के बेसिस पे लगा रहे हैं, ठीक है। सो यस। ये रॉन्ग होने का चांस नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलस, दैट इज द कैलकुलस ऑफ दैट लॉजिक, वो सेट, वो लॉजिक जो है, लॉजिक जो प्रूफ सिस्टम बोलिए, बेटर वर्ड ये है, वो जो प्रूफ सिस्टम है उसमें जो ये जो हम इन्फ्रेंस लगा रहे हैं ना, तो ये उस प्रूफ वो सिस्टम गलत नहीं का, हो सकता सर। वो गलत नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम स्टार्टिंग में ही रॉन्ग होंगे, हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। सर तो सर यहाँ पे सर जो भी हम यहीं काम, पे हम पूछना चाह रहे हाँ, हैं। हाँ, यहीं पे हम पूछना चाह रहे हैं सर कि आप एजम्पशन लेके चले, हम्म, इन इन्फेरेंस सिस्टम का यूज करते करते एक ऐसा कंक्लूजन पे पहुंचे, एक ऐसा इन्फेरेंस पे पहुंचे जो हाँ, कहता है कि हमारा एजम्पशन गलत है। जो ये यहाँ तक पहुंचे जो कि आपस में ही कंट्राडिक्शन है इस प्रूफ सिस्टम में। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे हाँ, सर बस। हाँ, तो ये इससे सारे इस इन्फ्रेंस जो लगाते आए थे ये तो ट्रू थे, लेकिन जो ये सर एजम्पशन था वो वो एजम्पशन था, गलत। तो हाँ वो गलत होगा। सर तो एजम्पशन गलत होने का ये मतलब थोड़ा है कि सिर्फ मतलब वही चीज गलत होगा। जैसे अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कलम नहीं है, हम्म, हम मान के चलें कि हमारे पास कलम है, हम्म, हमने सारा चीज क्राइटेरिया लगा करके लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास कलम नहीं है, तो कलम नहीं होने का मतलब है कि हमारे पास और कुछ भी हो सकता है। उससे हमको मतलब क्या है? सर तो आप तो मतलब कोई एक विशेष केस को ना पकड़ रहे हैं। हाँ, विशेष केस पकड़े। जैसे नॉट डिफाइडेबल है, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल। तो वो मतलब वो चीज सटीक बैठ रहा है सर हम्म, कि अगर कोई चीज डिफाइडेबल नहीं है तो अनडिफाइडेबल होगा। हाँ, यहाँ पर तो है कि नॉट ऑफ समथिंग मतलब नन। हम्म,
लेकिन अगर नॉट ऑफ समथिंग है, इसका ये तो मतलब नहीं ना है सर कि हाँ कोई एक स्पेसिफिक चीज होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। नॉट ऑफ समथिंग मतलब एक्सेप्ट दैट वन। ओके, सो आप ये चीज़ शायद बोल रहे हो, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। सो अगर हम फॉर ऑल एक्स समथिंग इज ट्रू, ठीक है, अगर हम इसका नेगेशन बोलेंगे तो एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन एक्स जिसके लिए वो फॉल्स होगा, बाकी के लिए ट्रू हो सकता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? अगर इसका नेगेशन स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं तो अगर किसी सेट में सारे एक्स के लिए हम किसी स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हैं, इसका नेगेशन क्या होगा? कम से कम एक ऐसा चीज होगा जिसके लिए वो फॉल्स होगा, बाकी के लिए ट्रू हो जाए। सपोज एक्स का इंस्टेंस x1 x2 x3 x4 अप टू x5 है, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स, और एक फंक्शन है जो इसको इनपुट ले रहा है, एफ ऑफ एक्स इनपुट ले रहा है, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे पांचों एक्स के लिए अगर ये ट्रू दे रहा है तो ये ट्रू है, ठीक है, ऐसा कुछ है स्टेटमेंट। लेकिन फॉर ऑल एक्स इट मस्ट बी ट्रू, एफ एक्स कुछ वैसा बना हुआ है। लेकिन इसका नेगेशन क्या होगा? कम से कम एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये फॉल्स हो सकता है x2 x3 x4 x5 के लिए ट्रू ये हो, सर सही हो। x1 शायद आप ये बोल रहे हैं ना? ये सर मतलब मेरा कहना यही था कि जिस केस में मतलब दो ही ऑप्शन बनता है, मतलब दो ही चांसेस हो सकता है, आइदर दिस और दैट, तो उस केस में तो ये परफेक्टली काम करेगा सर कि ये मान के चले ये नहीं होगा तो वही होगा। हाँ लेकिन जिसमें मोर देन वन केसेस है, तो अगर नॉट ऑफ दिस वन का मतलब है कि एटलीस्ट समथिंग इज नॉट, बाकी तो हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे तो दो ही केस है ना, इधर हाँ डिसाइडेबल तो होगा वही या अनडिसाइडेबल होगा। मतलब वही ना बोले सर कि इस केस के लिए हम नहीं मतलब आपसे पूछना चाह रहे, ये सर जो कल बताए थे ना आप, हाँ तो उसके बाद मतलब हम जब सोच रहे थे तब मतलब ये बात थोड़ा सा इंट्यूटिव लग रहा था कि अगर सारे हाँ, के लिए है और नॉट ऑफ यू आर समथिंग तो। करेक्ट, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना उसको, वो हम लॉजिक में, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में पढ़ चुके हैं। एक काम करेंगे, सेमिनार में आप क्या पढ़ रहे थे? आप नहीं, सेमिनार आप मेरे साथ नहीं लिए थे, आप कौन सा टॉपिक कर रहे थे सेमिनार में? सर हम सेमिनार में मतलब एक प्रोजेक्ट था सर मशीन लर्निंग का, तो उस अच्छा, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड था। अच्छा ठीक है, पहले तो ये एंड करते हैं लेक्चर आज।